कक्षा 12 अर्थशास्त्र का खंड खा चल रहा है। इकाई 6 अर्थशास्त्र के अंतर्गत मेरा चल रहा है मुद्रा। मुद्रा से संबंधित आपके सारे का क्लासेस इसके पहले भी चलाए जा चुके हैं। आपको पता होगा कि लॉकडाउन में ही मुद्रा को समाप्त कर दिया गया था, परंतु बच्चों की सुविधा के लिए व्यवस्थित वर्चुअल क्लास क्योंकि चल रहा है और नियमित चलाया जा रहा है, इसलिए मैं मुद्रा इम्पोर्टेंट लेसन होने के कारण दोबारा मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। मुद्रा और बैंकिंग। मुद्रा और बैंकिंग के अंतर्गत आपको मुख्य रूप से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और परीक्षा के दृष्टिकोण से रिवीजन किया जा रहा है। बच्चों, आज का मेरा विषय है मुद्रा व धुरी है। धुरी की बात समझे, जैसे लट्टू में कील लगी रहती है, लट्टू नाचता है तो वो लट्टू की कील धुरी बोली जाती है, जिसमें पूरा लट्टू टिका रहता है। मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों ओर अर्थव्यवस्था चक्कर काटती है, यानी कि पूरी अर्थव्यवस्था मुद्रा के अभाव में नहीं चल सकती। मुद्रा से ही अर्थव्यवस्था। उसकी उस व्याख्या के अंतर्गत मैं मुद्रा का महत्व आपको बस स्पष्ट करने जा रहा हूँ। मुद्रा का महत्व की व्याख्या करने जा रहे हैं, यानी कि अथवा जिसको कहते हैं मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों ओर आर्थिक क्रियाएं चक्कर काटती हैं। इसके अंतर्गत मुद्रा के उपयोग, मुद्रा ने उपभोग का मतलब समझ रहे हैं, यानी किसी वस्तु का इस्तेमाल करना, प्रयोग करना। जैसे मैंने किताब खरीदी, किताब से मैं पढ़ाई कर, किताब का उपभोग कर रहे हैं। उत्पादन और उससे क्या आपने सीखा, क्या उत्पादन नया ज्ञान हुआ। विनिमय, एक्सचेंज, यानी कि ज्ञान, जैसे मैं ज्ञान दे रहा हूँ उसके एक्सचेंज में मुझे क्या सेवाएं दे रहे हैं तो मुझे सरकार तनख्वाह देती है। वितरण, और वितरण के अंतर्गत रहता है किन किन स्थानों पर कहाँ कैसी जरूरत है, उसी हिसाब से। वह राजस्व का मतलब इंग्लिश बोलते हैं रेवेन्यू, जो आय बोलते हैं, आय आगम राजस्व बोलते हैं। संबंधित सभी क्रियाओं का सुगम बनाकर उनमें वृद्धि करती। अब देखिए नंबर 1, उत्पादन के क्षेत्र में मुद्रा का महत्व। उत्पादन के क्षेत्र में मुद्रा का महत्व। श्रम विभाजन एवं विशिष्टीकरण को आर्थिक प्रगति के आधार पर मुद्रा के प्रयोग द्वारा ही संभव हुए हैं। आधुनिक जीवन को विशिष्टीकरण पर आधारित है, मुद्रा के अभाव में संभव नहीं है। उत्पादन के क्षेत्र मुद्रा का महत्व। नंबर 2 पॉइंट, मुद्रा पूंजी का सबसे तरल रूप होने के कारण पूंजी को गतिशीलता प्रदान कर उसे अधिक उत्पादित बनाती है। नंबर 3, बचत एवं विनियोग द्वारा मुद्रा ही संभव होते हैं और इनके ही आधार पर पूंजी का निर्माण होता है। नंबर 4, कच्ची सामग्री को क्रय करने में सुविधा होती है क्योंकि मुद्रा मापन और विनिमय माध्यम का काम करती है। नंबर 5, मुद्रा के उत्पादन के साधनों को जुटाने में सहायता मिलती है।
क्योंकि इस साधनों का पारितोषिक पहले से ही निर्धारित करना पड़ता है, जो मुद्रा के रूप में सरलता से किया जा सकता है। अब देखिए, मैं चूंकि इम्पोर्टेंट है, मैं ज़्यादा डिटेल में मैं पढ़ा रहा हूँ, इसलिए आप लोग ध्यान दें। नंबर 2, उपभोग के क्षेत्र में महार। नंबर 1, मुद्रा की सहायता से उपभोग की सत्ता बनी रहती है। वह व्यय तभी करता है जब उसकी इच्छा अनुसार उसे अपनी आवश्यकता की वस्तुएं प्राप्त होती हैं। नंबर 2, समसीमान उपयोगिता नियम का पालन करने में भी मुद्रा सहायक होती है, जिससे उपभोक्ता को अपने व्यय से अधिक संतोष प्राप्त होता है। नंबर 3, मुद्रा ने विनिमय कार्य को सरल बना दिया, जिससे उपभोक्ता की प्राप्त होने वाली वस्तुओं की संख्या एवं मात्रा बढ़ गई है। साथ ही उत्पादन करते समय उपभोक्ता की रुचि को ध्यान में रखना पड़ता है। अब उसके बाद आपका शुरू होने जा रहा है पॉइंट नंबर 3। इसके अंतर्गत मुद्रा के कार्य के अंतर्गत विनिमय के क्षेत्र में मुद्रा का महत्व। विनिमय के क्षेत्र में मुद्रा का महत्व का तात्पर्य क्या है? मुद्रा वस्तु विनिमय प्रणाली के दोषों को दूर कर विनिमय को सुगम बनाती है। विनिमय का है, जैसे कोई डॉक्टर अपनी सेवाएं देता है, सेवाओं को विनिमय में उसको क्या मिलता है? धन प्राप्त होता है। परंतु वस्तु विनिमय में कठिनाई होती थी कि एक तो समय कि संयोग से ऐसा कोई व्यक्ति जो हमारी वस्तु को प्राप्त करने के लिए लेने इच्छुक है और उसकी वस्तु मैं ले रहा हूँ, मूल मापन की समस्या, कितने काम के लिए कितना मूल्य अदा करना पड़ेगा, और उसके बाद मूल संचय की समस्या, यदि वर्तमान में मुझे आवश्यकता नहीं है, यदि वस्तु को संचय करते हैं तो नाशवान होती है। मूल हस्तांतरण की समस्या, हम यदि एक स्थान बदल दूसरे स्थान पर जा रहे हैं तो उस वस्तु को ले जाने की कठिनाई। अब इस प्रकार विनिमय के मुद्रा का महत्व, मुद्रा वस्तु विनिमय प्रणाली के दोष को दूर कर विनिमय को सुगम बनाती है। मुद्रा कीमत संयंत्र का आधार है, जिसके अनुसार समस्त आर्थिक निर्णय समायोजित होते हैं। नंबर 3, मुद्रा द्वारा भावी सौदे वर्तमान में किए जाते हैं, जिसके अंतर्गत भावी कीमत वर्तमान में ही निश्चित हो जाती है। नंबर 4, साख का निर्माण का प्रयोग भी मुद्रा पर आधारित है। नंबर 5, मुद्रा के प्रयोग से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में वृद्धि। नंबर 6, बैंक व बीमा व्यवसाय मुद्रा के प्रयोग के कारण ही अस्तित्व में आया है। नंबर 4, अब देखिए इसके अंतर्गत ये हर हेडिंग का पॉइंट है, विनिमय के क्षेत्र में मुद्रा के महत्व। अब एक के अंदर नंबर 4 में वितरण के क्षेत्र में मुद्रा का महत्व। वितरण के क्षेत्र में मुद्रा के महत्व के अंतर्गत मुद्रा के रूप में उत्पादन के विभिन्न साधनों की मजदूरी, किराया, ब्याज, लाभ आदि का भुगतान किया जाता है। मुद्रा के अभाव में उत्पादन के विभिन्न साधनों के बीच राष्ट्रीय आय का न्यायपूर्ण वितरण संभव नहीं होगा। वास्तव में मुद्रा की सहायता से ही उत्पादन के प्रत्येक साधन का राष्ट्रीय आय में योगदान एवं हिस्सा निर्धारित किया जाता है। नंबर 5, राजस्व के क्षेत्र में महत्व। राजस्व समझे आगम आय, राजस्व के क्षेत्र में मुद्रा का महत्व। सरकार के कार्यों में निरंतर वृद्धि होने के कारण लोक वित्त पब्लिक फाइनेंस में मुद्रा का महत्व दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। सार्वजनिक आय और व्यय मुद्रा के रूप में ही प्राप्त और व्यय की जाती है, जो मुद्रा के अभाव में असंभव था। संक्षेप में सार्वजनिक आय व सार्वजनिक व्यय की राशि इतनी विशाल होती है, वह केवल मुद्रा में द्वारा ही एकत्र व व्यय की जा सकती है। आज का आपका ये विषय मुद्रा वह दूरी है जिसके चारों ओर अर्थव्यवस्था चक्कर काटती है। इस प्रश्न के अंतर्गत, ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इस प्रश्न के अंतर्गत मुद्रा का महत्व का अध्ययन किया जाएगा। मुद्रा के महत्व का अध्ययन किया जाता है। मुद्रा के महत्व का तात्पर्य है
कि मुद्रा के किन किन कार्यों से किन किन क्षेत्रों में सुविधा हुई, कि हर क्षेत्र में मुद्रा का काम वो क्षेत्र थे, उत्पादन क्षेत्र में, उपभोग के क्षेत्र में, विनिमय के क्षेत्र में, वितरण के क्षेत्र में, राजस्व क्षेत्र में मुद्रा का क्या महत्व था, इसका अध्ययन पूरा हो गया। इस प्रश्न का उत्तर ये वो मुद्रा बहादुरी जिसके चारों ओर अर्थव्यवस्था चक्कर काटती है। धन्यवाद।